नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET UG स्टडी कैपिटल पर। तो कल 19 मई था और 19 मई का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स को देखने को मिला। यानी ऐसा लगा कि 13 मई से जो परीक्षा शुरू हुई लगातार पेपर का लेवल बढ़ रहा है। आज 20 मई है, 20 मई के ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हम सेंटर पर खड़े हैं, स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं और देकर के थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का पेपर था और क्या आज भी पेपर का लेवल टफ रहा है या पेपर के लेवल में फिर से आसान मिला है, क्या स्थिति रही आज के पेपर की, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। सेंटर नहीं था उधर? खाए नहीं था, अब यहाँ सेकंड वाला डाले थे, यहाँ भेज दिए। अच्छा, सेकंड यहाँ आजमगढ़ डाला था आपने? नहीं मिला। किस किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? मेरा था कंप्यूटर का था, संस्कृत का था और साइंस का था। साइंस का कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी। पेपर का लेवल कैसा था? तीनों के बारे में बताइए। कंप्यूटर का तो थोड़ा हार्ड था, बाकी दोनों बेसिक था। संस्कृत थोड़ा। कितना कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया? सवाल तो लगभग हद में 35 यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी का तो अभी सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, सोचते रहिए। क्या नाम है आपका? शिवम राय। शिवम, कहाँ से आए हैं? हम DLW से आए हैं। DLW से आए। किस किस सब्जेक्ट का पेपर था? इंग्लिश का था, आर्ट्स का था और बायो का था। इंग्लिश का, आर्ट्स का मतलब? आर्ट्स मतलब ड्राइंग वाला आर्ट। तीनों सब्जेक्ट में पेपर का लेवल कैसा रहा है, अलग अलग करके बताइएगा। तीनों में मतलब मीडियम ही था, बस इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैबुलरी ज़्यादा था, बाकी सब सही। कितना कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया है? इंग्लिश में तो पूरा किए हैं और आर्ट्स में एक छूटा है और बायो में दो छूटा है। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? DU या BHU ही। तो आपने कई सब्जेक्ट भर दिया है, लैंग्वेज भरा है, बायो भरा है, आर्ट्स भरा है, तो इससे कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं? PCB है, इंग्लिश है और आर्ट्स है। अच्छा, तो 3 ऑप्शंस को देख रहे हैं। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू। नाम है आपका? अर्षिता गुप्ता। अंशिका, कहाँ से आए हो? मैं मऊ से आई हूँ। मऊ से आए। मऊ में सेंटर नहीं था? सेंटर में 3 जगह डाली थी, मऊ का, आजमगढ़ का और यहाँ का। किस किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? जेड का और इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा, पहले मैं GAT के बारे में जानना चाहूँगा। पेपर का लेवल किस तरीके का था? मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। अच्छा, किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? जैसे क्वांट्स यानी मैथ्स है, रीजनिंग है और GK GS है। क्या रेशियो था क्वेश्चंस का? ज़्यादातर मैथ से ज़्यादा पूछा कितने गया। सवाल? अब इतना तो नहीं जानते, लेकिन हाँ मैथ से ज़्यादा और लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा था। GK GS कितना था? GS ज़्यादा नहीं था। GK GS ज़्यादा नहीं था। ओके। आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट की क्या स्थिति थी? वो बहुत अच्छा था। इंग्लिश? हाँ, उसमें ज़्यादातर अपोजिट सब, जैसे सिमिलर मीनिंग हुआ, अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड मीनिंग। पेपर लेवल मतलब मॉडरेट था। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का डोमेन? पॉलिटिकल साइंस भी मॉडरेट है, बहुत इजी। कितने सवाल अटेम्प्ट हुए तीनों में? मेरे सारे हुए हैं। 50 से 50 पूरा का पूरा किया आपने? Okay. चलिए, नेगेटिव मार्किंग तो पता है ना? हाँ, -1 है। अच्छा, फिर भी कॉन्फिडेंट थे आप। चलो कोई नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? मेरा अगर ज़्यादातर देखिए, मैंने 3 डोमेन लिया है और 2 ये जेट और इंग्लिश लिया है। ज़्यादा। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपने ओपन रखा है हाँ, PA के लिए? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। क्या नाम है आपका? अनुष्का सिंह। अनुष्का, कहाँ से आए हो? मैं बनारस से। बनारस में कहाँ से? पड़ाव साइड। अच्छा, पेपर किस किस सब्जेक्ट का था आपका अभी CUET में? मेरा था सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इंग्लिश का। अच्छा, पहले मैं डोमेन का जानना चाहूँगा। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का डोमेन का लेवल किस तरीके का था? सोशियोलॉजी थोड़ा सा टफ था, जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, अटेम्प्ट भी नहीं किए बिकॉज ऑफ माइनस मार्किंग। बट साइकोलॉजी का वॉज वेरी इजी एंड इंग्लिश का ऑल्सो वॉज वेरी इजी। ओके, कितने कितने सवाल अटेम्प्ट हुए टोटल तीनों में? इंग्लिश में 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सोशियोलॉजी में 40 एंड साइकोलॉजी में अराउंड 40। ये जो डोमेन और लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है, इसके अतिरिक्त और भी सेलेक्ट किया आपने? कौन कौन से सब्जेक्ट्स? ज्योग्राफी एंड GAT। ओके। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो आप? BHU टारगेट कर रहे हो। चलो, ऑल द बेस्ट, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम एक बार फिर से सेंटर पर हैं और 20 मई का आज पहला शिफ्ट यानी दोपहर वाला जो शिफ्ट है उसका पेपर समाप्त हुआ है। स्टूडेंट से बातचीत किया हमने, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हम कंप्लीट पहुंचा चुके हैं इस चैनल पे। आपने देखा कि कल जो पेपर के लेवल में परिवर्तन हुआ था
तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके पेपर अचानक से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कठिन लगे। अब क्यों एनटीए ने वैसा पेपर बनाया था, तो हमें लगा 20 तारीख को भी क्या वही सिचुएशन है, तो नहीं, एक बार फिर से 20 तारीख की सिचुएशन सुधरी हुई दिख रही है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जीएटी हो, चाहे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो। आपका किस सब्जेक्ट का डोमेन था और पेपर का लेवल आज का कैसा था, या जिस दिन आपने पेपर दिया है पेपर कैसा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार हम रिव्यू कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आपके लिए कट ऑफ वीडियो भी हम लेकर के आएंगे इसी चैनल सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।